रोहित शर्मा बी लाइक, मेरा एल करे रन, मेरा एल खेलेगा, ठीक है। मैंने रखे हुए 9-10 बंदे को, वो रन बनाएंगे, वो खेलेंगे, वही सब कुछ करेंगे। उधर से भैया श्रेयस अय्यर, मेरा एल खेले ओडीआई को ओडीआई की तरह से, ठीक है। साले मैं इतने सालों से ओडीआई खेलते आ रहा हूँ, बाउंसर पे तो तुम मेरा आउट कर ले रहे हो। आज देखो, मेरे को प्रीति जिंटा ने दिए 26 करोड़, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे खेलता हूँ मैं। भाई मेरे को, तुम देखो इंडिया मैच जीत गया, ठीक है ना, वो तुम छोड़ दो, मेन बात तुम समझो। आज जो जो चीज मैच में हुआ, मैच के दौरान, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के जीतने से, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं रोहित शर्मा का बात करना चाहता हूँ। उस बंदे का मेरे को पता नहीं, कुछ तो 7.5 ही कुछ तो उसका चल रहा है, ठीक है। मतलब साल बदल गया, महीना बदल गया, ड्रेस बदल गया, जर्सी बदल गया, जर्सी का कलर बदल गया, फॉर्मेट बदल गया, लेकिन उस बंदे के बैट से रन नहीं निकल रहा है। और पता है, मजाक से हटके, ठीक है, मजाक से हटके, ये वाला रोहित शर्मा 2023 वाला रोहित शर्मा मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे भाई तुम क्या बोल रहे हो। देखो 2023 वाला जो तुम रोहित शर्मा को देखते थे ना, पूरा क्लियर माइंड, कोई कुछ ना इधर ना बीच का, ठीक है। पूरा क्लियर माइंड, करना है तो करना है, 6 मारना है तो 6 मारना है, ठीक है। लेकिन इस बार जो रोहित शर्मा हमें दिख रहा है ना, वो एक रिजल्ट है ऑफ हिज कंटिन्यूअस फेलियर इन द टेस्ट मैचेस। टेस्ट मैचेस के वजह से ही आज रोहित शर्मा के ओडीआई के परफॉर्मेंस पे भी प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। मतलब तुम सोचो ना भाई साहब, ये पिच में क्या ही था, वो जिस बॉल पे रोहित शर्मा आउट हुआ, ठीक है, उस बॉल पे क्या ही था, घंटे का बॉल था, लौड़े का बॉल था, फ्लिक करता 6 जाता। लेकिन जब बंदे का टाइम गलत जा रहा हो ना, ठीक है, तब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वही हुआ रोहित शर्मा के साथ। भाई व्हाइट बॉल था वो, अगर तुम लोग देखोगे मैच, ठीक है, व्हाइट बॉल था वो, उसको मारने का बंदा कैच आउट हो गया, क्या कर सकते हो तो उसमें। लेकिन हाँ, एक चीज जहां पे रोहित शर्मा को 100/100 देना पड़ेगा, वो है उसका कैप्टेंसी, फील्ड सेटिंग, फील्ड में एफर्ट, जंप करना, डाइव मारना, इसमें तुमको उसको नंबर देना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो उसको भले ही उसका पर्सनल रन्स ना आ रहे हो, ठीक है, इससे उसको भी दुख हो रहा है, हमें भी दुख हो रहा है, लेकिन एज अ कैप्टन वो पीछे नहीं रहा। एज अ कैप्टन भाई मैं तो बोलता हूँ उसको 100/100 दो, क्योंकि देखो जब खुद के रन ना बनते हो ना, तब उसका प्रभाव जो है ना आपके कैप्टन से ही पड़ता है। लेकिन रोहित शर्मा ने वो नहीं होने दिया, ठीक है। उसने बॉलिंग चेंजेस करा, हर्षित राणा से बॉल डलवाए, अक्षर पटेल से बॉल डलाया, रविंद्र जडेजा से बॉल डलाया, फील्ड में उसने डाइव मारा, चेंजेस करता रहा बार बार। उसके वजह से देखो इंग्लैंड 247 या कुछ वैसा में ऑल आउट हो गया, ठीक है। ठीक है भाई, रोहित शर्मा के ऊपर क्या बोल सकते, मतलब ठीक है, जब हम लोग बस दुआ ही कर सकते, हम लोग बस प्रार्थना ही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो हम लोग ठीक है परफॉर्मेंस के ऊपर हम लोग बोल सकते हैं भाई, जितने बाकी है, ठीक है। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर हम लोग क्या ही बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। हम लोग बस इतना ही प्रार्थना कर सकते हैं भाई साहब ये लोग परफॉर्मेंस करना शुरू कर दें। हम लोग बस इतना ही बोल सकते हैं। ना इनके हम लोग स्किल पे बात कर सकते हैं, ना इनके टेम्परामेंट पे हम लोग बात कर सकते हैं, ना इनके फॉर्म के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं, ना इनके चाह के ऊपर बात कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों खिलाड़ी कब से खेल रहे हैं भारत के लिए, अनगिनत मैच जिताए भाई साहब इन्होंने इंडिया को, ठीक है। तो मुझे ये पर्सनली लगता है कि अगर इस मोड पे हम लोग उनके टेम्परामेंट, उनके क्लास, इस जो लड़ा से जो भी है, ठीक है ना, अगर हम लोग उस पर अभी बात उठाए तो भाई साहब वो बहुत ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से विराट कोहली तो आज खेले भी नहीं, मेरा मन खट्टा हो गया भाई साहब देख के। मैं बोला भेजो देखूं मैं फिर किसको अभी, ठीक है। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर कुछ बोलने का है नहीं, ठीक है ना। वो दोनों भाई हम लोग बस भगवान से इतना ही प्रार्थना कर सकते हैं भाई साहब वो लोग परफॉर्मेंस करना शुरू कर दे। अब आते हैं श्रेयस अय्यर पे। ये बंदा, ठीक है, जो इसको 26 करोड़ मिले हैं ना, ये उस पर लग गया है कि भाई मैं इतने सालों से इंडिया के लिए खेल रहा हूं, बाउंसर पे तो तुम मुझे आउट कर ले रहे हो, लेकिन अब जो मुझे प्रीतो ने 26 करोड़ दिया ना पंजाब से, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि भाई साहब खेला कैसे जाता है, ठीक है। इसका भी दो साइड है, उस पर मैं बाद में आता हूं, ठीक है। लेकिन देखो ये जो अंदाज है ना, मेरे को श्रेयस अय्यर का अच्छा लगा, क्योंकि देखो वो ठुक 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 करके खेलता था, बाउंसर आता था वो आउट हो जाता था। लेकिन उससे अच्छा तो ये है एटलीस्ट वो मारा, 50 भी कर दिया, और वहां से जो मोमेंटम मिला इंडिया को, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जो मोमेंटम श्रेयस अय्यर ने दिया ना इंडिया को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आज के मैच में। क्योंकि अगर वो खुद वहां पे टुक टुक करना शुरू कर देता शुभमन गिल के साथ, तो शुभमन गिल के ऊपर तो प्रेशर आता ही आता, वो अपने लिए और गड्ढा खोदता, क्योंकि वो वैसे खेलना खेलता 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 बाउंसर आता, वो आउट हो जाता। उससे अच्छा भाई ये जो उसने तड़ी लगाई है, 15 बॉल में तो 35 रन उसने बनाए थे, कुछ वैसा वो खेल रहा था। मतलब एक टाइम पे तो स्ट्राइक रेट भाई 150 वैसा कुछ आ रहा था उसका, ठीक है। तो भाई पर्सनली अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो,
मुझे बड़ा पसंद आया जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने खेला, ठीक है। अब आता है शुभमन गिल। मैं कभी नहीं सोचा था कि शुभमन गिल इतना मैच्योरिटी से खेलेगा, कभी नहीं मैंने सोचा था। मतलब वो तुम देखो ना कि भाई वो रिप्लेस किसे कर रहा था, शुभमन गिल रिप्लेस किसे कर रहा था, तुम वो तो समझो। विराट कोहली के नंबर पे आज वो खेल रहा था और एग्जैक्टली उसने नंबर 3 की तरह ही बैटिंग किया, ठीक है ना, एकदम अग्रेसिव ना एकदम डिफेंसिव, बीच में खेला। और जो उसका टेक्निक के बारे में इतना दिनों से मैं बोलता था कि भाई इसका T20 में टेक्निक अच्छा नहीं, लेकिन ओडीआई में इसका टेक्निक जरूरी है। इसके तरह बैट्समैन इंडिया को चाहिए नंबर 3 नंबर 2 पे, ठीक है। इंडिया को इसी तरह बैट्समैन चाहिए नंबर 3 पे, जो कि संभाल ले, ठीक है, एक तरह से एक एंड से विकेट को पकड़ के रखे। सामने से विकेट चले गए थे भाई साहब, तुम अगर आज मैच देखे होगे, ठीक है, तो 15-19 रन पे तो 2 विकेट हमारे चले गए थे, लेकिन उसके बाद से शुभमन गिल, ठीक है, जिस तरीके से मैच को पकड़ के रखा, मैच को हाथ से नहीं जाने दिया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मेरे को तो भाई बहुत ही पर्सनली अच्छा लगा शुभमन गिल का ये वाला साइड देख के, ठीक है। मतलब जस्टिफिकेशन क्या, वो तो मतलब एक तरह से प्रूव ही करते हैं कि भाई साहब वही है विराट कोहली के बाद में, ठीक है। और ऊपर से वो वाइस कप्तान भी है, तो उसको तुम घंटा निकाल पाओगे टीम से, ठीक है ना। तो ये तो हो गया भाई शुभमन गिल का। अब आ जाते हैं हम लोग बाकी प्लेयर्स के ऊपर, ठीक है। देखो रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, ये लोग भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अब रविंद्र जडेजा के साथ भी क्या है ना, वो भैया परफॉर्म भी करना शुरू कर दिया। अक्षर पटेल के साथ भी वही है कि भाई साहब तुम मुझे कहीं भी खिला लो, वहां पे वो रन तुम्हें बना के देगा। और ऊपर से प्रेस मैच कॉन्फ्रेंस में उसने कहा भी, कभी देखो ये जो लेफ्ट हैंड वाला नाटक हम लोग चुदा रहे ना, ये पहले से डिसाइडेड है, ठीक है। तो मतलब ये तो भाई सिग्नल हो गया कि भाई साहब अक्षर पटेल को इस तरह से यूज करा जाएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। अगर तो विकेट चली जाती है, लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन जरूरी है, तो भाई साहब अक्षर पटेल को भेजेंगे, नहीं जरूरी है तो केएल राहुल को भेज देंगे, जहां की आज दामाद जी को भेजा नहीं, ठीक है। ठीक है, तो अच्छा खासा मैच हुआ, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो भाई रोड टू चैंपियंस ट्रॉफी इस सीरीज का मैं नाम देने वाला हूँ, क्योंकि और बस 2 ही मैच बचे हैं रोड टू चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, रोड टू चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, और बस 2 मैच बचे हैं, बस बस।